हेलो एवरीवन, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राठौड़ और आज हम क्लास 10th की मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया। ओके, क्या क्या दे रखा है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है? 19 सेंटीमीटर। और विकर्ण की लंबाई कितना दे रखा है? विकर्ण की लंबाई क्या होती है? यही होती है। ये क्या है? विकर्ण की लंबाई। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इधर अगर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और इधर क्या होगा? 121 सेंटीमीटर। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अगर ये निकालना तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर तो कितना होगा? देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं? सबसे पहले a स्क्वायर, ये सी है, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आएगा 2, ब्रैकेट में आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वाला। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी बी एच और एच एल, और 19 का होल स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? 289। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे? पहले पक्षांतरण करते हैं। ठीक है, तो 2 यहां बचेगा, $289 माइनस ये इधर आएगा, $289 माइनस इसकी जगह क्या लिखेंगे? ये देखो कितना लिखेंगे? 121। समीकरण 2 से इसका मान समीकरण 2 से रखने पर कितना आएगा? 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गए 6 और 2 में से 1 गया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? समीकरण 3 से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही है, तो अपने आंसर क्या आ गया? 168 सेंटीमीटर हो स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट, यदि एक समांतर षटफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना दे रखा है तो उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,300 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समकोणिक समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समकोणिक समांतर छठफलक किसे कहते हैं। समकोणिक समांतर छठफलक होता है एक घनाभ। जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि घनाभ की 6 फलक होते हैं और 6 फलक 6 के 6 समांतर होते हैं, इसलिए हम इसको समांतर षटकोणिक फलक भी कहते हैं। अब हम लिखेंगे माना समांतर छठफलक की लंबाई अनुपात में दे रखा तो हम ये मान लेते हैं 6x है। चौड़ाई कितना है 5x है और ऊंचाई कितनी है 4x है। क्लियर। और क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं समकोणिक समांतर छठफलक का क्षेत्रफल क्या होता है 2 घनाभ के बराबर ही होता है। L कितना है 6x, B कितना है 5x, 5x इंटू h कितना है 4x प्लस h 4x इंटू 6x। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है समकोणिक समांतर छठफलक का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये कितना होता है घनाभ के बराबर होता है। सिक्स इंटू 5 30x स्क्वायर, 5 इंटू 4 20x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6 24x स्क्वायर। अब इनको जोड़ेंगे 30 और 20 50, 50 और 24 74x स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर कितना होगा अब इनको हम कट करेंगे, भाग देंगे इसमें 1 अब 165 74 का भाग देना, कितना बचेगा देखो 2 गया 2 बार, 2 का भाग गया 74 में 37 बार इसमें, ठीक है। अब हम 37 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा कितना बचेगा 225। तो x स्क्वायर बराबर कितना है 225। तो x बराबर कितना होगा अंडर रूट 225 बराबर 15। 15 का होल स्क्वायर होता है 225, तो हमने लिखा 15। तो हमारे पास x कितना आ गया 15। तो ये देखो समांतर छठफलक की लंबाई कितनी आ गई, लंबाई 6x था, तो 6 इंटू एक्स की जगह 15 कितना आया 90। चौड़ाई कितनी थी 5x, तो 5 इंटू 15
75 और ऊंचाई कितना है 4x बराबर 4 इंटू 15 कितना है 60। अब हमें क्या पूछा आयतन। समांतर षटकोणिक फलक का आयतन कितना होता है घनाभ के बराबर ही होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितना है 90, ऊंचाई चौड़ाई है 75 और ऊंचाई है 65। अब हम इसको क्या करेंगे गुना करना है। नाइन इंटू 6 होता है 54 और डबल जीरो तो है ये 75 से इसको गुना करना है। तो आयतन कितना आया इतना। क्लियर, गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। ईंटों की संख्या बराबर होता है दीवार का आयतन और एक ईंट का आयतन। तो आपको पता है कि दीवार का आयतन एक घनाभ के आयतन के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले दीवार का आयतन निकालेंगे। दीवार का आयतन 44 मीटर जो है, इसको देखो ये सेंटीमीटर में दे रखा है ये मीटर में दे रखा है। तो इस 44 ये जो मीटर है इनको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 44 को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 44 100 सेंटीमीटर हो गया। 1.5 मीटर है इसको भी 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए और 35 को भी 100 से गुना करेंगे। तो दीवार का आयतन क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये लंबाई है सेंटीमीटर में, ये चौड़ाई सेंटीमीटर में, ये ऊंचाई सेंटीमीटर में। और नीचे क्या दे रखा है एक ईंट का आयतन। तो ईंट भी किसके बराबर होती है घनाभ के बराबर होती है। और तो घनाभ का आयतन क्या होगा 22 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। तो ईंट का आयतन किसके बराबर होगा 22 इंटू 10 इंटू 7। अब देखो ये एक पॉइंट हटाए तो यहाँ पे क्या बचा 0। ये 10 इंटू 100 ये 100 से 100 गया राइट। ये 22 का भाग गया इसमें 2 बार, ये 7 का भाग गया इसमें 5 टाइम्स। ऊपर क्या बचा 2 इंटू 100 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 100। अब इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू 5 75 इंटू 2 150। ये 0 ये 0 ये 0। कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी ये आ गया अपने पास। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके 35 सेंटीमीटर है तो यहां पे क्या होगा सिर्फ सेंटीमीटर में आएगा। तो ये 100 नहीं आएगा मतलब 2 0 कम आएगा। तो ये अपने 15,000 ईंटें चाहिए। कितनी ईंटें चाहिए 15,000 ईंटें। नेक्स्ट ये है 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। ये देखो एक जो कमरा होता है वो एक घनाभ के बराबर होता है। ओके घनाभ के बराबर होता है। अब देखो इस कमरे के अंदर माना ये कमरा है और इस कमरे के अंदर हम सबसे बड़ी मतलब लंबी छड़ रखनी है। तो लंबी छड़ कैसे रखेंगे एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक
मतलब क्या होगा, इसका विकर्ण क्या होगा, इसका विकर्ण निकालना है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, लंबाई स्क्वायर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई कितनी है 10 का स्क्वायर, चौड़ाई 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 200। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 10, एक 10 बाहर आ जाएगा। तो सबसे लंबी छड़ क्या होगी 10√2 मीटर। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।